जो अब हम फलनों यानी कि प्रतिचित्रण के प्रकार सीखने जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन या टाइप्स ऑफ मैपिंग। तो पहला प्रकार क्या होता है, एकैकी, जिसको हम बोलते हैं 1-to-1। एकैकी को क्या बोलते हैं, 1-to-1। तो या एकैक, एकैक, इसको नाम हम इंग्लिश में होता है इंजेक्टिव, INJECTIV, इंजेक्टिव। सुनो ध्यान से, प्रतिचित्रण एकैकी 1-to-1, या दूसरा नाम इसका एकैक इंजेक्टिव। ठीक है। यदि प्रतिचित्रण F:A मैपिंग B, यानी कि सेट ए का प्रतिचित्रण सेट बी के साथ हो रहा है, सेट ए के अवयव सेट बी के साथ संगत यानी कि संगुणित हो रहे हैं, इस प्रकार है कि सेट ए के एक अवयव का सेट ए के एक अवयव का सेट बी में एक ही अवयव प्रतिबिंब हो। क्या कह रहा हूं मैं, सेट ए के एक अवयव का सेट बी में एक ही अवयव प्रतिबिंब हो। तो अगर ऐसा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1-to-1 या इंजेक्टिव। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। देखो कि जैसे ये हमारे पास सेट ए है और इसके अंदर हमारे मान लो 4 अवयव हैं ABCD, और ये हमारे पास सेट बी है। ठीक है, और इसमें जो अवयव हैं वो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सेट ए के एक अवयव का सेट बी में एक ही अवयव प्रतिबिंब, यानी कि स्मॉल ए का प्रतिबिंब 1, स्मॉल बी का प्रतिबिंब 3, स्मॉल सी का प्रतिबिंब 2, ए का प्रतिबिंब 1, बी का प्रतिबिंब 3, सी का प्रतिबिंब 2 और डी का प्रतिबिंब मान लो 5 है। ठीक है, तो यहाँ एक अवयव का सेट ए के एक अवयव का सेट बी में एक ही अवयव प्रतिबिंब है। कहने का मतलब है FA का प्रतिबिंब 1, इसके बाद FB, बी का प्रतिबिंब 3, FB का प्रतिबिंब 3, FC, सी का प्रतिबिंब 2, FC बराबर 2, और FD, डी का प्रतिबिंब 5, FD बराबर 5। तो सेट ए के एक अवयव का सेट बी में एक ही अवयव प्रतिबिंब अगर होता है तो इस प्रतिचित्रण को हम 1-to-1, एक का एक, एकैकी या एकैक इंजेक्टिव प्रतिचित्रण कहते हैं। ठीक है, इसको समझने का तो तरीका ये है, और एग्जाम में इसको करने का तरीका एक और है कि यदि कोई दो अवयव हमारे पास हैं x1, x2, और ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए को। और इससे अगर हम इन दोनों अवयवों से x1 की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, और f(x2) की वैल्यू फाइंड करें, और उसके बाद इन दोनों को बराबर रख दें, तो f(x1) = f(x2) रखने पर, इन दोनों को बराबर रखने पर, यदि हमें x1 बराबर x2 प्राप्त होता है, इन दोनों को इक्वल रखने पर अगर हमें x1 बराबर x2 प्राप्त होता है, तब फलन f एकैकी 1-to-1, 1-to-1 या इंजेक्टिव, एकैक इंजेक्टिव, एकैक कहलाता है। पहचानने का तरीका क्या है कि सेट ए के एक अवयव का सेट बी में एक ही अवयव प्रतिबिंब। तो यहाँ पर अगर आप प्रांत देख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा क्या है, प्रांत सेट ए। तो प्रांत क्या है यहाँ पर, प्रांत बराबर ए, और ए के अवयव क्या है, ABCD, A, B, C, D। सह प्रांत, कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है, सेट बी पूरा का पूरा। सेट बी क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद आता है परिसर का मतलब रेंज। तो रेंज क्या होता है, सेट बी के वो अवयव, सेट बी के वो अवयव जो कि क्या बन गए हैं, इमेज बन गए हैं, प्रतिबिंब बन गए हैं। तो कौन कौन से प्रतिबिंब बने, 1 2 3 5।
फोर तो किसी का भी इमेज नहीं है, फोर सेट ए के अब किसी भी अवयव की इमेज नहीं है। तो परिसर रेंज हमारे पास हो गई यहाँ पर 1 2 3 और 5। देखिए 1 2 3 एंड 5। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एकैकी यानी कि 1 to 1 एकैक इंजेक्टिव प्रतिचित्रण। इसके बाद अगर आप देखते हैं दूसरा हमारे पास आता है आच्छादक। क्या बोला मैंने, आच्छादक, ऑन टू, अथवा इसको हम आच्छादी भी कहते हैं, सरजेक्टिव। ठीक है, प्रतिचित्रण। यदि प्रतिचित्रण F:A मैपिंग B इस प्रकार हो कि सेट B का प्रत्येक अवयव सेट A के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो। कहने का मतलब है कि सेट B के सारे अवयव क्या बन जाने चाहिए, प्रतिबिंब बन जाने चाहिए। किसके, सेट ए के अवयवों के। सेट बी का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए इमेज बनने से। तो हम उसको कहते हैं कि आच्छादक ऑनटू या आच्छादी सर्जेक्टिव। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि एफ ए बराबर बी के हो जाता है। एफ ए किसके बराबर होता है, सेट बी के, कि ए के सारे अवयवों को हमने रखा तो वो सारे अवयव किसके बराबर की इमेज किस में मिल गई, सेट बी में, यानी बी का कोई भी अवयव नहीं छूटा। तो यह आच्छादक प्रतिचित्रण कहलाता है। तो जो ऐसा कब होता है कि जब पूरा का पूरा सह प्रांत का प्रत्येक अवयव परिसर बन जाए। सह प्रांत का पूरा का अवयव, सह प्रांत के सारे अवयव, कोडोमेन का सारे एलिमेंट्स क्या बन जाए, इमेज बन जाए। कोडोमेन के सारे अवयव क्या बन जाए, इमेज बन जाए, यानी कि परिसर के अवयव बन जाए। यानी कि कोडोमेन अगर रेंज के बराबर हो जाए, कोडोमेन किसके बराबर हो जाए, रेंज के बराबर हो जाए, तो तब हम इस प्रतिचित्रण को क्या कहते हैं, आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, F:A मैपिंग B। तो यहाँ पर हमारे पास सेट ए है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं आप लोग। और ये प्रतिचित्रण F:A मैपिंग भी हो रहा है। मान लो इसमें A B C D है हमारे पास, और यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। और आपने क्या देखा कि A का जो एलिमेंट है, मान लो A की इमेज 4 है, D की इमेज 2 है, B की इमेज 1 है और C की इमेज 3 है। तो आपने देखा कि सबसे पहली बात तो क्या होनी चाहिए कि सेट ए के सभी अवयवों के प्रतिबिंब यहाँ मिलने चाहिए। कोई भी अवयव ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिसका प्रतिबिंब ना हो, सारे के सारे अवयवों के प्रतिबिंब हैं, पहली बात। सेट बी जो था, सह प्रांत जो था, सह प्रांत के सारे चारों अवयव इमेज बन गए। सेट बी के सेट बी है, सेट बी का मतलब कोडोमेन, सह प्रांत, और सह प्रांत के सारे अवयव क्या बन गए, रेंज, परिसर बन गए। अवयव प्रतिबिंब बने, और प्रतिबिंबों से बना समुच्चय क्या कहलाता है, रेंज, यानी कि परिसर कहलाता है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि कोडोमेन जो था, सह प्रांत जो था, वो क्या बन गया, परिसर बन गया। क्यों बन गया परिसर, क्योंकि इसके सारे के सारे अवयव जो थे वो सेट बी के सभी अवयव किसके बन गए, क्या बन गए, सेट ए के अवयवों की इमेज बन गए। तो यानी कि एफ ए बराबर कितना मिला हमें, 4, एफ बी बराबर कितना मिला, 1, बी की इमेज 1, बी का प्रतिबिंब 1, ए का प्रतिबिंब 4, सी का प्रतिबिंब 3, एफ सी बराबर 3, और डी का प्रतिबिंब 2, एफ डी बराबर 2। क्लियर हो गई। तो क्या लिखेंगे हम, कोडोमेन जो है, कोडोमेन का मतलब सह प्रांत जो है, अगर सह प्रांत किसके बराबर हो जाए, रेंज, यानी कि परिसर के बराबर हो जाए। कोडोमेन कौन है, सेट बी। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाए, रेंज के, RANG, रेंज के बराबर हो जाए। रेंज में किसके अवयव होते हैं, प्रतिबिंब। तो सारे के सारे सेट बी के अवयव क्या बन गए, प्रतिबिंब बन गए। अगर ऐसा हो जाता है कि कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाती है, तो तब क्या होता है, इस प्रतिचित्रण को हम आच्छादक अथवा आच्छादी यानी कि सर्जेक्टिव प्रतिचित्रण कहते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल द्वारा इसको आपको समझाऊंगा, तो ध्यान से आप इसको समझेंगे
कि मैं कौन सा एग्जाम्पल इसमें ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण, एग्जाम्पल मान लो कि हमारे पास जो मैपिंग हो रही है F:R मैपिंग R हो रही है, और यहाँ पर फलन fx बराबर जो है वो हमें दिया है x3। क्या दिया है? x3। यहाँ पर देखिए प्रांत क्या है? R, और सह प्रांत क्या है? R। प्रांत यानी कि डोमेन बराबर R, और R क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो R बराबर क्या हो गया? वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 0 + 1 + 2, सारे धनात्मक पूर्णांक और सारे ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसके बाद सारी परिमेय संख्याएं धनात्मक और सारी की सारी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। समझ में आई बात? तो ये हमारा प्रांत डोमेन R ये हो गया। इसके बाद आती है बारी किसकी? सहप्रांत। सहप्रांत का मतलब कोडोमेन। तो कोडोमेन भी आप जानते हैं, ये वाला पहला वाला R डोमेन है, प्रांत है, और दूसरा वाला R कोडोमेन। ये भी क्या है? कोडोमेन बराबर R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्लियर होगी बात? आप देखिए ध्यान से, हमें फलन क्या दिया है? हमें फलन क्या दिया है? फलन हमें दिया है fx बराबर x3। ठीक है, तो ये x कहाँ से रखेंगे हम? प्रांत R यानी कि डोमेन से। ठीक है, तो मैंने डोमेन से 1 ले लिया, f1। पहले मैं धनात्मक पूर्णांक रख रहा हूँ, 1 का क्यूब बराबर 1। क्या ये 1 जो है ये कोडोमेन में मिलेगा? तो कोडोमेन भी क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, उसमें मिलेगा 1, बिल्कुल मिलेगा। f2, 2 का क्यूब 8, ये भी है। f3, 3 का क्यूब 27। तो ये भी 1 भी कोडोमेन में है, सहप्रांत में, 8 भी सहप्रांत में, 27 भी सहप्रांत में। धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक, f-1, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब -1, तो -1 कोडोमेन में है। f-2, -2 का क्यूब -8, -8 भी कोडोमेन में है। f-3, -3 का क्यूब, तो ये आ गया -27। तो ये तीनों कोडोमेन में है या नहीं है? -1 सहप्रांत में है या नहीं है? सहप्रांत भी तो आ रही है, और -27 भी उसमें है। अब हम रखते हैं धनात्मक परिमेय संख्या, f1/2, तो 1/2 का क्यूब, तो 1/8, एक परिमेय संख्या मिल गई। f2/3, 2/3 का क्यूब, तो 8/27, ये भी एक। तो धनात्मक परिमेय संख्या रखने पर धनात्मक परिमेय संख्या मिल रही है। अब ऋणात्मक परिमेय संख्या रखने पर f-1/2, तो -1/2 का क्यूब, -1/8, f-2/3। जब मैंने ऋणात्मक परिमेय संख्या रखी तो ऋणात्मक परिमेय संख्या मिली। f-2/3, -2/3 का मतलब ऋणात्मक परिमेय संख्या रखी तो ऋणात्मक ही परिमेय संख्या मिली। कहने का मतलब है सेट ए के अवयव रखे 1 2 3, -1 -2 -3, 1/2 2/3, -1/2 -2/3। तो सेट ए के एक अवयव का सेट बी में एक ही अवयव प्रतिबिंब है। देखो 1 इमेज दोबारा नहीं आई कभी, ये आई नहीं आई। ऐसे 2 की इमेज 8, 2 का प्रतिबिंब 8 दोबारा नहीं आया। -8 तो आया लेकिन 8 नहीं आया। तो आपने क्या देखा? जो प्रतिबिंब मिले धनात्मक पूर्णांक भी मिल रहे हैं, ऋणात्मक पूर्णांक मिल रहे हैं, धनात्मक भिन्नें भी मिल रही हैं, और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं भी मिल रही हैं। तो पहली बात मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहले तो हमें ये चेक करना है कि सेट ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है या नहीं है। तो सेट ए का मतलब कौन है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R।
तो इसके हमने धनात्मक पूर्णांक भी रख के देखे, ऋणात्मक पूर्णांक भी रख के रखे, धनात्मक परिमेय संख्याएं भी रख के देखी और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं भी रख के देखी। तो सबके प्रतिबिंब मिल रहे हैं। तो सबसे पहली बात नंबर 1, सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में कोई ना कोई अवयव प्रतिबिंब अवश्य है। कोई ना कोई अवयव प्रतिबिंब अवश्य, सेट ए के प्रत्येक अवयव का। ऐसा नहीं है कि कोई सेट ए का अवयव छूट गया। धनात्मक पूर्णांक भी आ गए, ऋणात्मक पूर्णांक भी आ गए, धनात्मक परिमेय संख्याएं भी आ गई और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं भी आ गई और सबके प्रतिबिंब हमें मिल रहे हैं। नंबर 2 बात, पहली बात तो फलन होने के लिए ये वाली बात होनी चाहिए, जो पहली बात मैंने लिखी है कि सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में कोई ना कोई अवयव प्रतिबिंब अवश्य है। दूसरी बात, सेट ए के एक अवयव का सेट बी में एक ही अवयव प्रतिबिंब है। सेट ए के एक अवयव का सेट बी में एक ही अवयव प्रतिबिंब है, यानी कि 1 किसी और का प्रतिबिंब नहीं है, 1 किसी और का प्रतिबिंब नहीं है, 8 किसी और का प्रतिबिंब नहीं है, दोबारा नहीं आया 8 प्रतिबिंब के रूप में, या 27 प्रतिबिंब के रूप में दोबारा नहीं आया है, या -1 दोबारा प्रतिबिंब के रूप में नहीं आया है। तो सेट ए के एक अवयव का सेट बी में एक ही अवयव प्रतिबिंब है। तो ये क्या बता रहा है? 1 to 1। क्या बता रहा है ये किसको बता रहा है? 1 to 1 को बता रहा है। नंबर 3 बात, सेट बी। तो सेट बी कौन सा है यहाँ? ये वाला आर, दूसरा वाला आर, यानी कि दूसरा आर का मतलब सहप्रांत। तो सहप्रांत के सारे अवयव देखो, धनात्मक पूर्णांक 1 8 27, ऋणात्मक पूर्णांक -1 -8 -27 हो गए, धनात्मक भिन्न, धनात्मक परिमेय संख्या 1/8 और 8/27, ऋणात्मक परिमेय संख्या -1/8 -8/27, यानी कि सेट बी कौन है? सहप्रांत। और सहप्रांत कौन है? आर। तो आर के सारे अवयव, सहप्रांत के सारे अवयव, कहने का मतलब है सहप्रांत का मतलब सेट बी के सभी अवयव, सेट बी के जितने भी अवयव हैं, सेट ए के किसी ना किसी अवयव के प्रतिबिंब सेट बी के सभी अवयव सेट ए के किसी ना किसी अवयव के प्रतिबिंब अवश्य हैं। तो ये क्या बता रहा है कि जो कोडोमेन था, कोडोमेन का मतलब सहप्रांत था, वो किसके बराबर हो गया? रेंज के बराबर हो गया। कोडोमेन किसके बराबर हो गया? रेंज के। तो ये कौन सी मैपिंग हो गई? ऑन टू मैपिंग। कौन सी मैपिंग हो गई? ऑन टू मैपिंग। अतः दिया गया संबंध, जो हमें फलन f दिया है ना, दिया गया संबंध fx बराबर x³ एक 1 to 1 का मतलब एकेकी, 1 to 1 कॉमा ऑन टू का मतलब आच्छादक, ऑन टू प्रतिचित्रण है, ऑन टू प्रतिचित्रण है। समझ में आई बात? अतः यह फलन एकेकी 1 to 1 और आच्छादी एकेकी
यानी कि 1 to 1। और क्या कहलाया? एकेकी तथा आच्छादक। 1 to 1, 1 to 1 एंड ऑन टू, 1 to 1 एंड ऑन टू। इसका दूसरा नाम देखिए, या और या। एकेकी आच्छादी, एकेकी आच्छादी, एकेकी आच्छादी। बाइजेक्टिव क्या कहलाता है? बाइजेक्टिव। अगर फलन एकेकी भी है और आच्छादक भी है तो उसको एकेकी आच्छादी यानी कि बाइजेक्टिव फलन कहलाता है, बाइजेक्टिव फलन कहलाता है। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है और अपनी कॉपी में इसको कर लेना है।